नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं जीन प्लस न्यूज़। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आने वाली 19 तारीख को नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। महज 4 दिन बाकी हैं। तो इसी बीच, इसी कड़ी में वार्ड नंबर 11 से बीजेपी के एक जाने माने कार्यकर्ता अखिल गुप्ता अपने वार्ड से पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उनका जो चुनाव चिन्ह है वो है छाता। हम आज अखिल गुप्ता से बात करेंगे, जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनका प्राथमिक एजेंडा रहेगा। तो अभी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 11 से अखिल गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो आज आप हमारे बीच में पहुंचे अपने कीमती समय से। अखिल जी, मैं जानना चाहूँगी कि किन मुद्दों को लेकर आप पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे हैं अपने वार्ड से। देखिए, जो पार्षद होता है कोई भी किसी भी वार्ड का, उनके विशेष मुद्दे यही रहते हैं कि सफाई की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। अगर मैं कहूं कि कोई पार्षद किसी की नौकरी लगवा देगा तो वो तो संभव नहीं है, या कोई पार्षद किसी की आमदनी बढ़वा देगा, ये तो अननेचुरल सी चीज़ें हैं। क्योंकि पार्षद का कार्य जो होता है वो मुख्य रूप से गलियों की, नालियों की, सफाई की, पानी की, इन व्यवस्थाओं को लेकर ही पार्षद को वार्डवासी चुनते हैं। और मुख्य एजेंडे भी मेरे यही रहेंगे कि मेरे वार्ड के अंदर किसी प्रकार से कोई सफाई व्यवस्था में दिक्कत ना आए, किसी प्रकार से कोई सीवरेज की व्यवस्था में दिक्कत ना आए, पानी की व्यवस्था में दिक्कत ना आए, कहीं अगर नाली की व्यवस्था में दिक्कत है तो उसको ठीक करवाया जाए, या कहीं लाइट की व्यवस्था में दिक्कत है तो लाइटें लगवा के मेरे वार्ड को जगमग बनाने का काम किया जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं आज चुनाव मैदान में उतरा। आप इतने टाइम से राजनीति में हैं और अभी राजनीतिक माहौल पूरी सरगर्मी से जोरों पर चल रहा है। तो इसी बीच एक मुद्दा हुआ है 1-2 दिन पहले कि चुनाव के चलते शराब की पेटियां पकड़ी गई हैं, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, प्रलोभन की नज़र से मैं इस चीज़ को देखता हूं कि कई बार वोटरों का मन बहलाने के लिए, मन बहकाने के लिए अगर मैं कहूं, कुछ लोग शराब का प्रलोभन दे देते हैं, कुछ लोग धार्मिक भावनाओं का प्रलोभन दे देते हैं, कुछ जातीय प्रलोभन दे देते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा मतदाताओं को कि कृपया 5 साल बाद ये चुनाव आते हैं और अपने मत का इस प्रकार से प्रयोग करें कि 5 साल आपको पछताना ना पड़े, ये ना कहना पड़े कि शायद उस समय हमने बोतल ना ली होती या कुछ रुपए ना लिए होते तो शायद अच्छा होता। तो पूरे होशो हवास में मतदान करें और उस उम्मीदवार को चुनें जो आपके सुख दुख का साथी हो, आपके बीच में हर दम खड़े रहने वाला हो। आप डेली डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, सभी अपने वार्डवासियों से रूबरू होते हैं, तो किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है अपने वार्ड में? देखिए, मुख्य समस्या मेरे वार्ड में जो मुझे सुनने में आ रही है, एक तो है कुछ स्थानों पर सफाई व्यवस्था की। देखिए, पूरे वार्ड में सफाई व्यवस्था की दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सफाई व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत आ रही है। उसका मुख्य अगर मैं रीज़न कहूँ तो वो ये रहता है कि वार्ड व्यवस्था, जो सफाई व्यवस्था है वो वार्ड के अनुसार बांटी गई है। क्योंकि मेरा वार्ड एक बहुत बड़ा एरिया मेरे वार्ड में आता है और एक कर्मचारी के लिए या 2 कर्मचारी के लिए पूरा वार्ड हर रोज़ करना मैं नहीं समझता कि संभव हो पाएगा, क्योंकि वो कर्मचारी ही हैं, मशीन नहीं है। और जबकि वार्ड में सफाई व्यवस्था पॉकेट व्यवस्था के अनुसार होनी चाहिए। ये एरिया को डिफाइन किया गया, चाहे वो किसी भी वार्ड में। बहुत से वार्ड ऐसे हैं जिनके अंदर एक ही गली के अंदर एक तरफ दूसरा वार्ड है और एक तरफ दूसरा वार्ड है। तो उन वार्डों में मुख्य समस्या रहती है कि ना तो उस वार्ड का कर्मचारी पहुंच पाता है और ना उस वार्ड का पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से मेरे वार्ड में भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें अलग अलग वार्ड लगते हैं, और विशेष रूप से वहीं ये दिक्कत है कि सफाई व्यवस्था में कि कर्मचारी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। और दूसरी व्यवस्था मेरे वार्ड में अभी ये चल रही है कि थोड़ा सा नालियों की व्यवस्था जो है वो अप डाउन है। अप डाउन इन द सेंस अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा लेवलिंग की उनमें दिक्कत आ रही है। उसका समाधान निकलवाने की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम सफाई व्यवस्था और नालियों की व्यवस्था का समाधान निकाल लें। आपको चुनाव चिन्ह मिला है छाते का, छाते को किस रूप से, किस संकेत में देखते हैं आप? देखिए, छाता तो प्रभु की छत्र छाया है। गोवर्धन पर्वत को जिस समय भगवान कृष्ण ने उंगली पर धारण किया था तो उस समय उसको एक छाते का स्वरूप ही माना गया था। और अगर आप कभी गोवर्धन परिक्रमा पर गए हों तो वहाँ पर विशेष रूप से छाता शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये तो प्रभु की छत्र छाया है जो मुझे छाते का चुनाव चिन्ह मिला है, और मैं तो उनकी छत्र छाया में सदैव रहना चाहता हूँ। वार्डवासी अगर मुझे प्यार देंगे तो मैं उनकी सेवा में पार्षद बनकर कार्य करूँगा। और अगर किसी वर्ष से अगर ऐसा रहता है कि मैं चुनाव नहीं जीत पाता हूँ, सेवा फिर भी वार्डवासियों के बीच में रहकर करनी है। उनके बीच में पला बड़ा हूँ, उनके बीच में ही रहना है मुझे। अभी चुनावी मैदान में
कई चेहरे हैं, कई पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो कई ऐसे पार्षद हैं जो दावे कर रहे हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ गई है और हम लघु रोजगार प्राप्त करवाने के लिए अपने वार्ड में कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आप बताएं। देखिए, ये तो एक अगर मैं कहूँ तो ये बिल्कुल नॉनसेंस और मजाक वाली बात है। कोई भी पार्षद, चाहे वो कोई भी हो, मैं तो कहता हूँ इवन चेयरमैन तक अपने क्षेत्र में उद्योग की अगर मैं बात करूं तो वो नहीं स्थापित करवा सकते, और पार्षद तो बहुत छोटे हैं। केवल प्राइवेट उद्योग तो आप आज लगा लो, कौन मना कर रहा है? प्राइवेट तो आपको कभी भी लगा सकता है, लेकिन अगर सरकारी उद्योग की अगर हम बात करें तो ये तो माननीय विधायक महोदय या माननीय सांसद महोदय का कार्य है। एक पार्षद को कोई उद्योग धंधों के लिए पार्षद नहीं चुना जाता। पार्षद चुने जाते हैं वार्ड की सफाई व्यवस्था के लिए, पार्षद चुने जाते हैं वार्ड की लाइट व्यवस्था के लिए, पार्षद चुने जाते हैं वार्ड की पानी व्यवस्था के लिए। एक पार्षद का विशेष रूप से काम ये रहता है कि अगर किसी वृद्ध की पेंशन नहीं बनी हुई है तो उनकी पेंशन बनवाई जाए, किसी की वोट नहीं बनी हो तो उनकी वोट बनाए। पार्षद के मुख्य रूप से कार्य ये रहते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी की आमदनी बढ़वा दूँगा तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, और ना मैं ऐसा कर सकता और ना मैं इस प्रकार के प्रलोभन दूंगा। युवाओं के लिए कोई संकेत, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, या फिर कुछ आप एमसी बनने के बाद क्या युवाओं के लिए स्पेशल करना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए मैं जैसे अभी वार्ड में जैसे जैसे घूम रहा हूँ, एक विशेष मुद्दा आ रहा है कि बहुत से युवाओं की वोट नहीं बनी हुई, और वो विषय क्या रहता है, कई बार बीएलओ नहीं पहुँच पाते, कई बार वार्ड के जो पूर्व पार्षद है वो नहीं बता पाते। जबकि जो कैंप्स लगते हैं, कैंप्स का मुद्दा केवल इतना होता है कि वो विशेष दिन होते हैं कि इस दिन आप अपनी वोट उस जगह पर चिन्हित स्थान पर जाकर बनवा सकते हैं, जबकि वोट बनने की प्रक्रिया पूरा साल चलती है। जो वार्ड के बीएलओ निर्धारित होते हैं वो हर वर्ष हर दिन वोट बनाते हैं। आप उनको डॉक्यूमेंट्स किसी भी समय जाकर दे सकते हैं। एक मुद्दा ये रहता है कि मेरे वार्ड से बहुत से लोग मुझे डिफाइन मैंने किया है, लगभग 60-70 लोगों के तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी आ चुके हैं जिनकी वोट नहीं बनी। उनकी वोट बनवाने का हम कार्य करेंगे ताकि उनको भी मत का अधिकार, 22-22, 23-23 साल के युवा हो चुके हैं लेकिन आज भी वो वोट से वंचित है। उनको वोट बनवाने का अधिकार जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके पुरजोर करके उनको वोट डलवाने का अधिकार है, क्योंकि वो वोट डलवाने के उम्र को पार कर चुके हैं। पिछले कार्यकाल में आप सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद रहे हैं, तो कैसा कार्यकाल रहा आपका? देखिए, मैं सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद था, और अगर कहीं ना कहीं मुझ पे ये आरोप भी लगते हैं कि भाई आप मनोनीत पार्षद थे तब आपने क्या किया, मैं ये पूछना चाहूँगा, मैं तो मनोनीत था सरकार के द्वारा। जो पार्षद चुनकर यहाँ से गए थे, जो नगर पालिका के वाइस चेयरमैन भी रहे, कृपया उनसे भी तो पूछिए एक बार। ये सवाल केवल आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने क्या किया, तो उस विषय में मैं बता देता हूँ। मनोनीत पार्षद और चुने हुए पार्षद में बहुत फ़र्क होता है। कहने को पार्षद दोनों हैं, एक स्टैंप की ताकत हमें मिल जाती है कि हम स्टैंप लगा सकते हैं, दूसरी हमारे पास जो पावर होती है वो होती है किसी प्रकार का अगर कोई डिस्प्यूट नगर पालिका में पार्षदों के बीच में हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को हम कहीं ना कहीं ठीक करवाने का काम करती है। और तीसरी एक पावर जिसको हम अपने सरकार के नुमाइंदे होने के नाते यूज़ करते हैं वो होती है सरकार से पैसे का कहीं अपने वार्ड में दुरुपयोग ना हो। तो लोग जो सवाल करते हैं आपने पहले क्या किया, अब क्या करेंगे, तो उनको इस बारे में ज्ञान लेना चाहिए कि मनोनीत पार्षद के कार्य क्या होते हैं। जो पूर्व में पार्षद रहे, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन भी रहे, मनोनीत पार्षद तो वो भी रहे, और मैं ये मानता हूँ वो जब से मैं मनोनीत पार्षद बने हैं अपने घर से भी बाहर नहीं निकले। मैं तो फिर भी वार्ड के बीच में रहा हूँ, वार्ड की सेवा करते रहा हूँ। और अगर कोई मुझसे मनोनीत पार्षद होने के नाते इवन वार्ड छोड़िए, अगर शहर के किसी भी कोने से कोई व्यक्ति मेरे पास किसी भी कार्य को लेकर आया है तो मैंने पुरजोर रूप से उस कार्य को करवाने का प्रयास किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने वो कार्य करवाया है, लेकिन मैंने उस कार्य को करवाने का प्रयास किया है, क्योंकि प्रयास ही हम कर सकते हैं, कार्य होना ना होना वो अलग विषय रहता है। बात करें आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं आपके वार्ड में? देखिए, प्रत्याशी कोई भी कमज़ोर नहीं होता, और जो भी प्रत्याशी चुनाव में खड़ा होता है वो जीतने के लिए खड़ा होता है। तो प्रत्याशी, हम 3 प्रत्याशी वार्ड के अंदर है, तीनों से ही टक्कर रहेगी, कोई विषय नहीं है, तीनों बराबर में है। सबका अपना अपना जनाधार होता है, अपना अपने संबंध होते हैं। कोई व्यक्ति मेरे लिए हो सकता है बेकार हो, बुरा हो, दूसरे प्रत्याशी के लिए वो बहुत अच्छा हो सकता है, या मेरे लिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, किसी प्रत्याशी के लिए वो बुरा भी हो सकता है। तो टक्कर का जो विषय रहता है
अगर मैं राजनीतिक बात करूं तो मेरी टक्कर किसी से नहीं है जी। लेकिन अगर व्यवहारिक बात करें तो कोई भी प्रत्याशी जब मैदान में आता है तो वो जीतने के लिए आता है और किसी भी प्रत्याशी को हम ये नहीं कह सकते कि वो कमज़ोर है या वो चुनाव है, चुनाव के तरीके से लड़ेंगे। आपसी द्वेष उस चुनाव में ना हो, मेरा केवल यही अपील है। पर्सनल किसी विषय पर कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे को चुनाव में ना उठाकर पारिवारिक ढंग से अगर उसको ठीक किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे चैनल के माध्यम से आपके वार्ड वासियों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन वार्डवासियों से है कि एक बार सेवा का मौका दे, सबको आजमाया बार बार, एक बार मुझे भी आजमा कर देखें। आपके वादे पर खरा उतरूँगा, इतना मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। तो अब हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे वार्ड नंबर 11 से बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं अखिल गुप्ता, और अपने वार्ड में विकास करवाने के लिए अब ठान ली है। पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं आने वाली 19 जून को, और छाते का निशान है उनका, और अपने वार्ड वासियों से अपील करी कि एक बार मुझे भी मौका दें। तो इसी के साथ बने रहें जीन प्लस न्यूज़ के साथ, जल्दी मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।